हेलो गाइस, राधे राधे आप सबको। तो मैं हूँ डुगू यानी विद्यार्थ यादव। सब मुझे प्यार से बोलते हैं डुगू और ये नाम भी मुझे बहुत पसंद है। तो आज है पापा का बर्थडे, तो हम रात को 12 बजे सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, केक कटिंग कर रहे हैं। और कभी कभी ना मुझे बहुत गुस्सा आता है, इसलिए मैं रोने और चिल्लाने लग जाती हूँ जब भी मेरी फोटोज क्लिक होती है, वीडियो बनती है। तो पापा लाए थे मम्मा के लिए मोमोज, क्योंकि मम्मा को बहुत पसंद है मोमो। तो पापा हर डिफरेंट जगह के मम्मा को मोमोज खिलाते रहते हैं, ट्राई करवाते रहते हैं और मम्मा को ये बहुत यम लगे। फिर पापा ने पिलाई मुझे दवाई, क्योंकि थोड़ी सी मुझे फेस पे हो रही है एलर्जी, तो उसके लिए मुझे पिला रहे थे बहुत प्यार से पुचकार कर दवाई। और ये मुझे पसंद भी बहुत है क्योंकि ये बहुत मीठी मीठी सी है। फिर हम सो गए और उसके बाद नेक्स्ट डे सबसे पहले गए हम मॉर्निंग में मंदिर। उसके बाद ओ गॉड, यहाँ पे है 2 मिनट की रेड लाइट और मम्मा बहुत ज़्यादा इरिटेट होती है ऐसे ट्रैफिक में। फिर फाइनली रेड लाइट हुई हमारी ग्रीन और हम चल पड़े। अब सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, हमें ये देखना है। तो अभी मुझे किसी फैंसी सी अच्छी सी, ओह ये कहाँ पहुंच गए हम, पेट्रोल पंप। ठीक है, हमारी स्कूटी चलेगी तो पेट्रोल से। पापा ने करवाया टैंक फुल, 400 में हो गया टैंक फुल। उसके बाद फिर पापा ने स्कूटी स्टार्ट कर दी। यहाँ पे मम्मा मुझे सब कुछ दिखाते हुए, यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स थे, मंकीज थे, काऊ थी। फिर मम्मा ने बताया कि यहाँ पे एक बहुत फेमस शॉप है दही बल्ले की, गोलगप्पे की। नानी नानू मम्मा मामू सब वहां से बहुत खाते थे पहले, जब मम्मा की शादी नहीं हुई थी। फिर मम्मा ना पापा को बहुत इंसिस्ट कर रही थी कि नहीं भरत, पहले उस शॉप पे चलो, हमें कुछ सामान लेना है, पहले वहां चलो। सो फाइनली हम उस शॉप पे पहुंच गए, क्योंकि मम्मा को देना था पापा का फर्स्ट बर्थडे गिफ्ट। यस, ये फर्स्ट है, इसके बाद और भी कुछ है, वो आपको बाद में पता चलेगा। पापा को यही लगा कि मम्मा उन्हें बस आज क्लोथ्स ही गिफ्ट करेंगी। फिर पापा ने ट्राई करे क्लोथ्स और यहाँ पे ट्राई ऑन चल रहा है, तो मैं देख रहा हूँ और पापा को बता रहा हूँ आपके ऊपर क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है। फाइनली हमने कपड़े ले लिए, फिर वापस से हम चल पड़े। और पापा को ये ब्राउन एंड व्हाइट शर्ट बहुत पसंद आई थी। मम्मा ने यही बोला था कि आप यही लो। मम्मा हमेशा ट्राई करती है कि हमारे जो क्लोथ्स है वो मैचिंग मैचिंग के रहे। तो आज हमारे टोन्स ऑफ ब्राउन थे, मैंने, पापा ने, मम्मा ने, हम तीनों ने कुछ ब्राउन सा पहना था और वो बहुत अच्छा लग रहा था। पापा की शर्ट मुझे भी बहुत पसंद आई। सो फाइनली हम पहुंचने वाले थे अपने डेस्टिनेशन पे, बट यहाँ पे था बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक। और पापा मम्मा यही डिस्कस कर रहे थे कि थैंक गॉड हम कार से नहीं आए, हम अपनी स्कूटी से आए हैं। हम कार से आते तो अभी तक तो पता नहीं कहाँ पर होते। ऑलरेडी हमें बहुत टाइम लग गया था। आज हर जगह इतना ट्रैफिक जाम मिल रहा था, हद से ज़्यादा। पापा और मम्मा बहुत इरिटेट हो रहे थे और मैं भी बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रहा था। ये रेस्टोरेंट जो था वो मम्मा ने फाइनल किया था। ऑब्वियसली मम्मा ही सारी डेस्टिनेशंस फाइनल करती है, हमें कहाँ पे जाना है, कहाँ पे खाना है, हमें क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना। पापा और मैं मम्मा के सिलेक्टेड क्लोथ्स पहनते हैं। हम दोनों वहीं जाते हैं जहाँ मम्मा हमें लेकर जाती है, खिलाने के लिए, घुमाने के लिए, क्योंकि पापा बोलते हैं मम्मा की चॉइस हमेशा से बहुत अच्छी है। तो हम फाइनली पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे। यस, दैट इज हाउडी। हम गए थे हाउडी। फाइनली पापा ने स्कूटी अपनी लगाई पार्किंग एरिया में। उसके बाद हमने किया रेस्टोरेंट में एंटर। और यहाँ पे मम्मा करती हैं गेट ओपन, हम जाते हैं रेस्टोरेंट में। यहाँ पे एक भैया आते हैं, हमें बहुत अच्छे से ग्रीट करते हैं। फिर मम्मा बोलती है टेबल फॉर 2। हम चूज करते हैं ऊपर वाले फ्लोर पर बैठने के लिए। हम जाते हैं ऊपर और यहाँ जा रहा हूँ मैं अपने पापा की गोदी में बहुत मज़े से। मुझे बहुत मज़ा आता है पापा की गोदी में। वो मुझे इतना सिक्योर, इतना सेफ फील करवाते हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे मेरी मम्मा मुझे सॉक्स पहना रही है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी ठंड थी, एसी का टेम्परेचर कम था, वहाँ पे थोड़ा सा चिल था, तो मुझे ठंड लग रही थी। मम्मा ने बोला डुगू प्लीज सॉक्स पहन लो, लेकिन मैं अपने लेग्स बहुत मारता हूँ और नहीं पहनता हूँ। और मेरे को नहीं अच्छा लगता सॉक्स पहनना, कि नहीं मुझे ऐसे ही रहना है। लेकिन मेरी मम्मा को, मेरी नानी को सब पता है कि ऐसे ठंड लग जाएगी, मैं बीमार पड़ जाऊंगा। और फिर मेरी नानी मेरी मम्मा को बहुत गुस्सा करती हैं। और पापा दिखा रहे हैं यहाँ पे रेस्टोरेंट। फिर सामने वाली टेबल पे बैठी थी 2-3 दीदी, उन्होंने मम्मा से और पापा से पूछा इसका क्या नेम है, बहुत क्यूट है। अब ये तो मेरे मॉम डैडी जानते हैं मैं कितना क्यूट और कितना नॉटी हूँ। सो फाइनली आ जाती है पापा की ड्रिंक, फेवरेट ड्रिंक। मम्मा ने मंगवा दी थी ब्लू लगून, क्योंकि पापा को बहुत पसंद है। डेजर्ट बहुत पसंद आया था पापा को, फिर ये वाला। फिर जब पापा और मम्मा का आ जाता है फाइनली
और फिर ये स्टार्ट कर देते हैं अपना फूड एंजॉय करना। सबसे पहले ये हमेशा का है मेरे डैड का, वो सबसे पहले फर्स्ट बाइट मम्मा को ही खिलाते हैं। उन्होंने सबसे पहले ट्राई किया रोज़ मोमो, मम्मा को खिलाया और मम्मा को मोमोज मैंने बताया बहुत पसंद है। यहाँ पे भी मम्मा ने रोज़ मोमो ट्राई करे और मम्मा को बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी लगे। वो पापा को यही बता रही थी कि ये बहुत टेस्टी है और हम यहाँ पे दोबारा विजिट करेंगे। यहाँ का एम्बियंस, सर्विस मम्मा और पापा को बहुत पसंद आई थी। उसके बाद मम्मा ने पापा को खिलाया, उनको दोबारा से बर्थडे विश किया। आप सब देख ही सकते हो कि मैं वहाँ पे सो रहा हूँ और हाँ, हम पहले बैठे थे ऊपर वाले फ्लोर पे, लेकिन मैं रो रहा था तो उसकी वजह से पापा मुझे फिर बाहर घुमाने के लिए ले गए। फिर मम्मा ने हमें नीचे शिफ्ट कर लिया कि हम नीचे वाले फ्लोर पे बैठते हैं, इन केस अगर डुगू रोएगा भी तो हम उसको बाहर ले जा सकते हैं, हम उसे घुमा सकते हैं। ये मुझे बिल्कुल भी नहीं रोने देते अगर हम कहीं जाते हैं तो। पहले मम्मा और पापा यही मेक श्योर करते हैं कि मैं चुप रहूं, मैं भी वो चीज़ इंजॉय कर पाऊं। या तो मैं इंजॉय करता हूं या मैं रोता हूं या फिर मैं सो जाता हूं। अगर मैं रोता हूं तो कुछ इंजॉय नहीं कर पाते हैं। ओ, पापा की ड्रिंक हो गई है फिनिश, वो ये दिखा रहे थे, और ये डेजर्ट भी उन्होंने ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया क्योंकि उन्हें अच्छा लग रहा था। नेक्स्ट वो ये खाने वाले थे, रेलवे वेट शेक था ये। हाँ, इसकी स्टोरी भी आगे आएगी, वो क्या है वो भी आपको आगे पता चलेगा। उसके बाद ये था यहाँ का रेस्टोरेंट का एम्बियंस, ये बहुत अच्छा था। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था हमें बैठ के, यहाँ का एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा था, यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा था। और ये मेरे पापा बात बात पे मम्मा को रिकॉर्ड कर लेते हैं। मम्मा जब भी कुछ खाती है, मैं उठने वाला था, मम्मा डर गई कि अब डुगू उठ जाएगा, अब हम खा नहीं पाएंगे। अब मैं उठूंगा या नहीं वो आपको आगे पता चलेगा, मैं क्या करने वाला हूँ। उसके बाद मम्मा ने पापा को बोला कि रहने दो, मत रिकॉर्ड करो, क्योंकि मम्मा मुझे खाना खिलाएंगी, मैं फीड करने वाला था। मम्मा ने मुझे खिलाई आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम जो है मम्मा की फेवरेट। ये क्या खिला दिया मुझे, ये कैसा अजीब सा टेस्ट है, ये तो मैंने कभी खाया ही नहीं आज से पहले। है तो बहुत टेस्टी, मीठा मीठा सा, स्वीट स्वीट सा, लेकिन पापा मम्मा को डर भी था कि मेरे को ठंड ना लग जाए या कुछ हो ना जाए, तो उन्होंने फिर रहने दिया। मम्मा ने कहा कि मैं ही खा लेती हूँ, डुगू को नहीं खिलाते। लेकिन फिर मम्मा को लगा कि नहीं, डुगू का मन कर रहा है, तो उन्होंने फिर मुझे खिलाया। बट मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या है, ये तो कुछ बहुत न्यू है। मैं जो रेगुलर फूड खाता हूँ उससे तो बहुत डिफरेंट है। ये तो मेरी ट्रीट हो गई क्योंकि पापा का बर्थडे है। अब मैं ये खाऊंगा, अब मैं शेक पीऊंगा। पी लूं क्या? पी लेता हूँ, चलो। ओ यस, यही किया था मैंने। मैंने वहां ये पूरा गिरा दिया था, उनका ग्लास पूरा तोड़ दिया था, रायता फैला दिया था। उसके बाद मम्मा तो अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर रही थी, बट मम्मा को डर था तो मम्मा ने कर दिया ये कप पीछे, क्योंकि उन्हें लगा कि डुगू ये भी गिरा देगा। नहीं नहीं डुगू, ऐसे मत करो। उसके बाद मुझे फोन भी दो, मुझे फोन भी गिरा दे, क्योंकि ये तो मैं फैला ही चुका हूँ, ये तो मैं तोड़ ही चुका हूँ। फिर मम्मा मुझे खिलाते हुए, क्योंकि मम्मा और पापा ने बोला चलो कोई नहीं, डुगू ने तोड़ दिया तो हम इसका पे कर देंगे। और हमने वहाँ पे रेस्टोरेंट ओनर को बोला भी कि आप हमारे बिल में ऐड कर देना, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने बिल में अमाउंट ऐड नहीं किया। ही सेड इट्स ओके, कोई बात नहीं, टूट गया बच्चे से। तो उसके बाद ये देखिए मम्मा क्या कर रही है, मम्मा पापा का बर्थडे केक रेडी कर रही है। मम्मा को बहुत हंसी आ रही थी और पापा को थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था कि डुगू ने क्या कर दिया। बट उसके बाद फिर ये पापा भी मुझे कुछ नहीं बोलते, हाँ ठीक है कर दिया तो कोई बात नहीं, हमारा बेटा है। फिर ये मुझे कुछ नहीं बोलते, फिर मुझे खिलाने लगे। मैं बहुत खुश हो गया इन दोनों से। उसके बाद पापा चढ़ गए थे मम्मा के नेल पे, ये गया मेरी मम्मा का नेल, टूट गया, ये मेरी मम्मा को बहुत दुख हुआ। फिर हम वापस जा रहे थे रेस्टोरेंट से खा पी के, और मम्मा के बाल तो मैं स्कूटी पे बहुत 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 खींचता हूँ। मेरी मम्मा को मैं ये बोलता हूँ कि अपने बाल आप फोल्ड करके रखो, ओपन करके मत रखो। यहाँ पे मैं खा रहा हूँ अपना अंगूठा क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद मैं मम्मा का नोच रहा हूँ मुँह, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं कभी कभी मम्मा का मुँह भी खाता हूँ। यहाँ पे मैं सो गया था, मम्मा की गोदी में था। और हाँ, जो भी लोग बोले
जो भी लोग ये बोलेंगे कैसे रिकॉर्ड करते हैं, तो मम्मा पापा को बोल देती है जाना स्लो कर लो, पापा बहुत स्लो कर लेते हैं, फिर हम शूट करते हैं। बस हम पहुंचने ही वाले हैं अब अपने घर, हम इस ट्रैफिक से निकल जाए। बहुत बहुत ट्रैफिक था, समझ नहीं आ रहा दिल्ली में इतना ट्रैफिक कहाँ से है। मम्मी पापा तो बहुत थक जाते हैं, लेकिन मैं तो बहुत एंजॉय करता हूँ इन दोनों के साथ, क्योंकि मुझे तो कोई काम ही नहीं होता, मैं तो बस मम्मा की गोदी में या पापा की गोदी में रहता हूँ। अब फाइनली हम पहुंचने वाले हैं अपने घर। घर पहुंचते ही मम्मा ने डायपर चेंज किया, लेकिन मैं डायपर में नहीं करता पॉटी, मैं अपने कपड़ों में करता हूँ। और अब ये मेरी मम्मा धो रही है मेरे कपड़े। चलो कोई नहीं, मम्मा है कर देंगी मेरे लिए इतना। और जैसे कि मैं बहुत थक गया था, तो अब मैं घोड़े बेच के सो रहा था। फिर आया मम्मा का पार्सल आया। मम्मा गई पार्सल लेने के लिए नीचे। मम्मा गेट से बाहर नहीं जाती, वो पार्सल वाले भैया को हमेशा बोलती है आप 2-3 स्टेप्स ऊपर चढ़ जाओ, गेट पे ही पार्सल पकड़ा दो। तो ये हमारी डॉगी है, ये किसी को अंदर आने नहीं देती है। फिर मम्मा ने उसको साइड किया, पार्सल रिसीव किया, और फिर भैया को कोड दे के मम्मा आ गई रूम में। उसके बाद मम्मा ने पार्सल ओपन करने की बहुत ट्राई की, बट इट्स डिफिकल्ट एक हाथ से ओपन करने के लिए। फिर मम्मा ने फाइनली अपना पार्सल खोला, और उसके अंदर था मम्मा का एक बहुत प्यारा सा सूट। में से बहुत सारे सूट देख चुके हैं, मम्मा ने दिवाली पे इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया। फिर पापा लाए मम्मा के लिए ये नूडल्स रात को। फिर उसके बाद फाइनली अब आती है पापा के बर्थडे गिफ्ट की बारी, जो कि पापा को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। पापा ने सोचा था कि मम्मा जैसे इस बार कुछ लाई नहीं है, क्योंकि पहले मम्मा वर्किंग थी, मम्मा बाहर जाती थी, तो पापा के लिए कुछ ना कुछ ऐसे बाहर से लेकर आती थी। उनको हमेशा हर बर्थडे पे कोई बहुत अच्छा सा सरप्राइज देती थी, और मैं भी बहुत एक्साइटेड था कि इस बॉक्स में है क्या। आप देख ही सकते हो, मैं साथ में लेटा हुआ हूँ और सोच रहा हूँ इसमें होगा क्या। पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरे लिए कुछ है, लेकिन अगर मेरे लिए होता है तो ये लोग मुझे बता देते हैं डुगू हमने तेरे लिए ये मंगवाया है। और फिर उसके बाद यहाँ पे था एक बहुत प्यारा सा नोट, लेकिन मम्मा को गुस्सा आया कि उन्होंने ये बिल के साथ क्यों भेजा, क्योंकि पापा ने अमाउंट देख लिया था कि मम्मा ने कितने का और क्या मंगवाया है। फिर पापा ने मम्मा को बोला कि मेरे लिए मत मंगवाया कर ये सब कुछ। जब से मैं हुआ तब से दोनों बहुत कंजूस हो गए हैं। उससे पहले ये लोग अपनी लाइफ बहुत एंजॉय कर रहे थे, बहुत पैसे इधर उधर फूकते थे, कभी कहीं जाना कभी कुछ लेना। लेकिन अब वो दोनों बहुत सोचते हैं अपने लिए कुछ भी करने से पहले, लेकिन हाँ एक दूसरे के लिए करने से पहले बिल्कुल नहीं सोचते, बस ये सोचते हैं कि हाँ हमारा पार्टनर हैप्पी रहे। उसके बाद पापा की टर्न थी गिफ्ट ओपन करने की। अब पापा यहाँ पे चेक कर रहे थे कि अमाउंट लिखा होगा, बट यहाँ पे अमाउंट मेंशन नहीं था। यहाँ पे था मैसेज मेरी और मम्मा की तरफ से, एक बहुत प्यारा सा मैसेज। तो पापा ने वो देखा और पापा बहुत ज़्यादा खुश हुए उसको देखकर। फिर पापा ने मम्मा को बोला कि ये कार्ड मैं हमेशा अपने पास रखूँगा। फाइनली पापा कर रहे हैं गिफ्ट ओपन। तो चलो गाइज आप लोग गेस करो कि इस गिफ्ट के अंदर क्या होगा। मैं बहुत कंफ्यूज थी इसको मंगवाते हुए कि भरत को पसंद आएगा या नहीं आएगा। ओह ये देख के तो मैं ही पलटी खा गया। मम्मा ने मंगवाए थे पापा के लिए गैलेक्सी बर्ड्स प्रो 2, और फिर दोबारा से पापा ने देख लिया था यहाँ पे प्राइस टैग, और फिर पापा बोलने लगा कि ये क्या है। तो मम्मा ने बोला छोड़ो आप इस सबको, और आप बस इसे ओपन करो, यूज़ करो और बताओ ये कैसा है। और यहाँ पे मैं अपनी मस्ती में, क्योंकि भाई मेरा पार्सल तो आया नहीं है, तो ठीक है आप दोनों एंजॉय करो, मैं अपना खेलूंगा। मम्मा और पापा ने मुझे कुछ पकड़ा दिया था जिस चीज़ में मैं इन्वॉल्व हो गया था, और ये दोनों अपना लगे पड़े थे। नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं यहाँ पे रह के भी इन लोगों को परेशान ना करूं। ये देखा, ये बैग मुझे पकड़ा दिया था और मैं इसके साथ खेल रहा था। फिर उसके बाद पापा ने किया ये गिफ्ट अपना ओपन, अपने बर्ड्स करे ओपन। अब पापा इसको देख के बहुत हैप्पी हुए थे, क्योंकि पापा को गेमिंग का बहुत शौक है। पापा पबजी खेलते हैं जब भी उन्हें टाइम मिलता है, आजकल तो उन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता। पापा सबसे पहले इसका केस देख के बहुत हैप्पी हुए। फिर उसके बाद उन्होंने इसमें मैनुअल देखी। मम्मा ने बोला छोड़ो छोड़ो, मैनुअल तो किसी काम की नहीं है, आप इसे यूज़ करो और मुझे बताओ कि ये कैसा है कैसा नहीं है। अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो हम इसे रिटर्न कर देंगे। बट पापा ने बोला नहीं अक्की, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है,
थैंक यू अक्की, थैंक यू डुग्गू, मेरे को तो क्रेडिट एवे मिल जाते हैं। हाँ, इसका केस जो था वो बहुत सॉफ्ट था, बहुत स्लिपरी था और मेरी मम्मा इसको एक बार अभी तक गिरा भी चुकी है। फिर मम्मा और पापा मुझे देखने में लग गए थे तो मम्मा का थोड़ा सा कैमरे का एंगल इधर उधर हो गया। उसके बाद पापा ने अपने बर्ड्स 2 प्रो खोले और पापा हो गए बहुत ज़्यादा हैप्पी। फिर पापा इसको यूज़ करने में इतना बिजी हो गए कि बहुत ज़्यादा, और स्टिल मेरे पापा इसको बहुत यूज़ कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल गाइज, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे आप सबको।